हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है समीक्षा श्रीवास्तव और आज मैं आपको कंडीशनल सेंटेंस पढ़ाने जा रही हूँ। कंडीशनल सेंटेंस होता क्या है? इसे हम हिंदी में शर्त बताने वाले वाक्य भी कहते हैं। शर्त बताने वाले वाक्य, ठीक है। तो हम इसकी पहले डेफिनेशन पढ़ेंगे। ऐसे सेंटेंस जो अगर या यदि से स्टार्ट होते हैं, ऐसे सेंटेंस को हम कंडीशनल सेंटेंस कहते हैं। जैसे कि जब कोई सेंटेंस दिया हो वो अगर या यदि से स्टार्ट हो, ऐसे सेंटेंस तो हम पहचान लेंगे कि ये कंडीशनल सेंटेंस है। और इसकी सेकंड मतलब कि इसकी दूसरी पहचान होती है कि दोनों क्लॉज के बीच में तो का यूज़ होगा। सेंटेंस में दो क्लॉज दिए गए होंगे, दोनों क्लॉज के बीच में तो का यूज़ होगा, और यदि दोनों क्लॉज के बीच में तो का यूज़ हो तो हम ये कह सकते हैं कि ये कंडीशनल सेंटेंस है। जैसे कि हम पहले एक आपको एग्जांपल देंगे। एग्जांपल, ठीक है। तुम्हारे यदि तुम्हारे पिता वकील हैं तो तुम्हें भी वकील बनना चाहिए। ये हमारा सेंटेंस हो गया। अब आप इसमें पहचानेंगे हमने क्या बताया था आपको पहले। सबसे जब यह यदि अगर से स्टार्ट होगा सेंटेंस तो हम उसे कंडीशनल सेंटेंस कहेंगे। ये देखिए, यदि दिया गया है तो हम क्या कह सकते हैं, ये कंडीशनल सेंटेंस है। और सेकंड उसमें क्या बताया था हमने आपको कि दोनों क्लॉजेस के बीच में, ये इतना पहला क्लॉज है और ये इतना दूसरा क्लॉज है, दोनों क्लॉजेस के बीच में तो का यूज़ दिया गया। तो का यूज़ अगर दिया है तो इसे हम क्या कहेंगे कि ये कंडीशनल सेंटेंस है। ओके, आपने अभी सेंटेंस पहचाना है। अब हम आपको इसका फर्स्ट रूल पढ़ाएंगे। इसका पहला रूल जो है वो ये है कि जब सेंटेंस का भाव जो है वो प्रेजेंट टेंस में यदि निकले, जैसे कि जब कोई सेंटेंस दिया हो वो सिर्फ प्रेजेंट टेंस में हो, उसका जो भाव निकले वो प्रेजेंट टेंस में निकले, तो दोनों क्लॉजेज में जो भी सेंटेंस दिए गए हैं वो हम प्रेजेंट टेंस में ही बनाएंगे। ये हम रूल अपने लिखेंगे कि प्रेजेंट टेंस में केवल शर्त का भाव होता है। और ऐसे सेंटेंस में हम दोनों क्लॉज को प्रेजेंट टेंस में ही बनाएंगे। ये क्या आपका फर्स्ट रूल है, ठीक है। पहला रूल हमने क्या बताया कि प्रेजेंट टेंस में केवल शर्त का भाव होता है। मतलब कि जो प्रेजेंट टेंस में जो सेंटेंस दिया होगा वो उसमें केवल शर्त का ही भाव होगा, उसमें कोई विशेष ऐसा कोई पॉइंट नहीं होगा जिससे आप उसे पहचानें कि मतलब ये बनाना कैसे है। उसको बस ऐसे आप बनाएंगे कि ऐसे सेंटेंस में जो दोनों क्लॉज दिए गए होंगे उससे आप सिर्फ प्रेजेंट टेंस से बनाएंगे। आपको हम एग्जाम्पल दे के समझाते हैं। फर्स्ट एग्ज़ाम्पल, जैसे कि एग्ज़ाम्पल आप यही वाला ले लीजिए। यदि तुम्हारे पिता वकील हैं तो तुम्हें भी वकील बनना चाहिए। तो दो क्लॉज दिए गए हैं, ये दोनों क्लॉज ही प्रेजेंट टेंस में बनाएंगे। अब हम इसमें कोई नया रूल नहीं लगाएंगे, सिर्फ यही वाला रूल लगाएंगे। जैसे कि हम एग्जांपल लेते हैं कि यदि तुम्हारी माँ बीमार है तो उसे दवा लेनी चाहिए, ठीक है। यदि तुम्हारी माँ बीमार है तो उसे दवा लेनी चाहिए। अब ये सेंटेंस किससे स्टार्ट हुआ? यदि से। यदि से स्टार्ट होने वाले सेंटेंस को क्या हम कहते हैं? कंडीशनल सेंटेंस है। और दो क्लॉज दिए गए हैं, दोनों क्लॉजेस के बीच में तो का यूज़ है, तो ये सेकंड इसकी पहचान हो गई। तो यदि तुम्हारी माँ बीमार है तो उसे दवा लेनी चाहिए, प्रेजेंट टेंस का रूल है। तो पहले हम इसको यदि के लिए हम इफ़ का यूज़ करते हैं। सेंटेंस के लिए हम सबसे पहले इफ़ का यूज़ करेंगे। इफ़ तुम्हारी माँ, योर मदर
प्रेजेंट टेंस में बनाते हैं तो योर मदर है इज़ सिक। अब यहाँ क्या दिया गया है, तो जनरली हम तो के लिए देन का यूज़ करते हैं, लेकिन जब हमारे कंडीशनल सेंटेंस दिए होते हैं तो हम देन का यूज़ नहीं करते हैं, तो के लिए हम कॉमा का यूज़ करते हैं। इफ़ योर मदर इज़ सिक, तो के लिए कॉमा, उसे शी दवा लेनी चाहिए। लेनी चाहिए के लिए क्या हम शुड का यूज़ करते हैं, शी शुड टेक मेडिसिन। ओके, ये आपका सेंटेंस बन गया। पहला ये रूल जो हमने आपको बताया वो प्रेजेंट टेंस का रूल था। अगर आपको ये समझ में ना आया तो हम आपको एक और एग्जांपल बताते हैं। यदि वह खाना नहीं चाहता, एक क्लॉज हो गया, अब तो लगा देंगे दूसरा क्लॉज इसके आगे। यदि वह खाना नहीं चाहता तो तुम्हें उससे नहीं कहना चाहिए, नहीं कहना चाहिए, ठीक है। यदि वह खाना नहीं चाहता तो तुम्हें उससे नहीं कहना चाहिए। इफ़ ही अब चाहता है, चाहता के लिए हम लोग ता के लिए क्या लगाते हैं, डज। ही डज नॉट, और चाहने के लिए जो वह इच्छा कर रहा है वो चाहने के लिए हम वांट का यूज़ करते हैं। इफ़ ही डज नॉट वांट टू ईट, तो के लिए हमने क्या बताया, कॉमा का यूज़ करेंगे, कॉमा, तो तुम्हें उससे नहीं कहना चाहिए, यू शुड नॉट से हिम। ये सेंटेंस हमारा बन गया। अब दो एग्जांपल हमने दिए, दो एग्जांपल से तो आपको समझ में आ गया होगा कि हमारा कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि प्रेजेंट टेंस में शर्त का ही भाव होता है, इसे हम किसी और पहचान से मतलब व्यक्त नहीं कर सकते। सिर्फ दो ही पहचान इसकी, एक ही पहचान इसकी होती है कि ये सेंटेंस केवल प्रेजेंट टेंस में होता है, और जिस सेंटेंस में हमसे पूछा गया है उसी सेंटेंस में हम उसे इंग्लिश में भी बना देते हैं। जैसे कि इसमें हमें है दिया था तो हमने इससे बना लिया, यहाँ पे चाहिए दिया था तो हमने शुड से बना लिया, यहाँ पे चाहता था तो हमने डस लगा दिया, यहाँ पे चाहिए था शुड लगा दिया। ऐसे ही अगर यहाँ पे हमें दिया होता कि सकता है, सकती है, उससे तुम उससे नहीं कह सकते थे तो ही कैन आ जाता। मतलब ऐसी जो सेंटेंस में हमसे बात करते हैं हम उसी सेंटेंस में उसकी इंग्लिश में भी हम लोग वैसे ही बनाते हैं। तो ये कंडीशनल सेंटेंस का फर्स्ट रूल जो हमने आपको बताया वो यह था। अब अगले वीडियो में हम आपको सेकंड रूल बता देंगे। ओके, थैंक यू।